अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज है बुध, और सुबह सुबह नमाज फजर पढ़ के फिर कुरान शरीफ की तिलावत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ढेर सारी अपने दिल की बात सुनाई, क्योंकि मेरा जो है जो भी बात है मेरे रब से ही होते हैं। तो फिर उसके बाद नाश्ता, अभी सुबह से चाय तो मैंने पी है, नून चाय मुझे बहुत पसंद है नून चाय। तो उसका तो कोई काउंटिंग्स नहीं है, मैं एक पीऊँ, दो पीऊँ, तीन पीऊँ, पाँच पीऊँ, कुछ भी मैं पीती रहती हूँ चाय। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं कुछ खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। ढेर सारा कुछ लाए हैं। अभी मैं ना, ये मिर्ची है ना, ये इस तरह मिर्ची ना, ये ऑर्गेनिक मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची है। इसको मैं इसका डंडी निकाल रही हूँ थोड़ा सा चटनी बनाने के लिए। ये इसका ना डंडी, अगर आप फ्रिज में भी ये डंडी निकाल के रखोगे या ऐसे भी रखोगे, अब तो सर्दी है, फिर एकदम से ना फ्रेश रहेंगे, एटलीस्ट फॉर 1 वीक आई थिंक सो। फिर अगर आपको लाल करना है, लाल पसंद है, तो ग्रीन के बीच में 1 2 3 लाल डालिए, तो फिर ये नेचुरली लाल हो जाएंगी। वो तो आप लोगों को भी पता होगा, आज तो सब चीज़ हर एक को पता होता है। अब फॉलो करना नहीं करना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये बात है। और दूसरी बात, एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है, मेरी जनता जो भी मेरे डियर्स एंड डियर्स वंस जो भी मुझे मिलते हैं, तो बहुत ही मुझे मैसेज कन्वे करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज कन्वे करते हैं। तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने बहुत अपने सारी दिल की बात सुनाई है। जी हाँ, तो फिर होते हैं ना अपना, मतलब अच्छे लोग जो अपने हो, तो वो वाकई में बहुत दुख में, खुशी में, अगर वो लोगों के साथ हो ना, तो आपको किसी परायों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। जो पराया होते हैं, जो एकदम कुछ भी लगता ही नहीं हो, आज तो वही लोग ज़्यादा क्लोज़ है, ज़्यादा मतलब प्यार भी देते हैं। अदरवाइज़ तो अपने लोगों के साथ जो बात हम शेयर कर सकेंगे, वो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे, और दिल भी गवाही नहीं, वो इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर मैंने सोचा सबको माफ़ करते हुए फिर मैं ये नोटिस में लाना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरत के दिन ये जो बात है ना, सब वहाँ पे हर एक के राज फाश फाश होंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वहाँ की ज़िल्लत असली ज़िल्लत है, वो इस वजह से, क्योंकि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब राज खोल देंगे अल्लाह के ही मर्ज़ी से। तो इसीलिए मैंने अपनी सारी दिल की बात बता दी, जो भी हो, मेरी खुशी हो, गम हो, दुख हो, कुछ भी होता है ना इंसान के लाइफ में। और अल्लाह जिसे चाहते हैं उसके साथ तो बहुत ही कठिन कठिन आजमाइश भी होते हैं, और उसको आसाइश भी कर देते हैं। वो कौन कर सकते हैं? अल्लाह कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक बीमारी भी हो, तो डॉक्टर का काम है उसको कहना कि हाँ ये है वो है, लेकिन शफा जो है वो सिर्फ अल्लाह ही दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स खुद लोग भी लाचार बेबस कभी हो जाते हैं जब खुद लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना। फिर उस वक़्त भी उसको पता होता है, फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उन सब के लिए शफा अल्लाह ही देते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने वॉइस मैसेज भेजा था, मैंने अपना सब कुछ, अपना दिल की सारी बात मैंने रखी। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना हैरत अंगेज़ वाली बात है कि जितना प्यार जो लोग जता के लोगों के सामने मतलब जताते हैं ना, मतलब बहुत प्यार, वो सब ना आप लोग ही सोच लीजिए। अब पूरे 24 घंटे हो गए, अभी तक कुछ भी खबर नहीं है। मैंने पता है वॉइस मैसेज कितने भेजे थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 15 20 25 30 तो भेजे थे मैंने, क्योंकि बात थोड़ी स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत, अभी तो बात बहुत बाकी था, लेकिन फिर भी मैंने उनके कान में बात पहुंचा दी, है ना। क्योंकि आखिरत के दिन मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे सब बात क्लियर हो जाए, जितने भी जिसके ऊपर लोग आपस में एक दूसरे को बदनाम करते हैं, है ना। ऐसे चूहे खा के बिल्ली हज को जाते हैं, कोई आदमी अपने उम्र की बेटी जैसे को रेप तक भी करते हैं, फिर वो अरब जैसे सरजमीन पे रह के आते हैं, इतना अजीम शान ज़मीन पर रहने के बावजूद भी
اس کے اندر کی جو گندگی ہے، درندگی ہے، وہ اسی طرح رہتے ہیں. پھر وہ اپنے بیٹی کی عمر کی لڑکی کو بدنام کرتے ہیں، ہے نا، چوری کا، اس کا، اس کا، بہت سارا کچھ. لیکن یہ سب کچھ آخرت کے دن حشر کے میدان پہ جائے گا کہاں، کہ اس کا اپنا کرتوت کیا تھا، اس کا اپنا رول کیا تھا. یہ سب تو حشر کے میدان پہ دکھنے کو ملیں گے نا. تو اس دن کا بھی بہت ہی بے صبری سے انتظار ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے میں نے بھی ان کو میسج اپنا کنوے کر دیا. جو بھی میرے لائف میں ہوتا ہوگا نا کبھی، مطلب بہت ہی ٹریجڈی ہوا ہو، بہت ہی کچھ ہوا ہو، اپنے کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے. اب آپ لوگ جتنا سناتے ہو، بہت یاد کرتے، یہ ہے وہ ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے سامنے سے ریئیکشن. بہت ہی میسج کا جواب تو دینا چاہیے، لیکن کچھ بھی نہیں. ابھی پورا 24 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں. اب میں سوچ رہی ہوں ایسے لوگوں کو اپنے فہرست میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بلاک ہی کر دو. لیکن حشر کے میدان پہ جب اللہ ان کا شکنجہ کسیں گے نا، یہ لوگ اتنا شرمسار ہو جائیں گے نا، اللہ کی قسم. پھر آپ سب لوگ بھی دیکھیے گا کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے. ویسے تو مجھے لوگوں سے کلیریفیکیشن نہیں کرنا ہے. میں نے آج تک جو بھی بات کسی سے بھی کی ہو نا، سب سچا اور پکا کیا ہے. نہ کسی کو تہمت لگائی ہے، نہ کسی کو جھوٹی بات پہنچائی ہے، نہ کسی سے جھوٹی بات کی ہے، نہ کسی کو جھوٹا وعدہ کیا ہے. جو بھی کیا ہے دل سے کیا ہے، اور جو بھی بولا ہے سچ بولا ہے. اور جو بھی اس کان نے سنا ہے نا، سب بات سچ ہی سنا ہے. ہاں. اور کسی کے بارے میں نے تو ایسے بات سنے ہیں. کوئی مہمان آ رہے، مہمان کو اتنا کچھ بولنا، پھر اپنے بہت کچھ لائف میں ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ مجھ پہ بہت زیادہ مہربان ہے، قسم سے بہت زیادہ مہربان ہے. اتنا مہربان ہے نا کہ اگر اپنا سارا بات اگر میں آپ لوگوں کو سنا سکتی نا، قسم سے آپ لوگوں کے نا آنسو نا نہیں رکتے. اتنا میری لائف میں نا بہت کچھ ہوا ہے. لیکن میرے رب میرے ساتھ ہے، تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا پھر مجھے کسی کے محتاج بننے کی نوبت نہیں آئی ہے، نہ کبھی آئیں گے انشاءاللہ رحمان. لیکن اب میں ان کو میں ان کا نمبر کوئی نا بلاک کر دوں گی. اب کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کا، ہے نا. تو پھر مجھے تو پیار کرنے والوں کی کمی بھی نہیں ہے. میں ہی نہیں جاتی ہوں، ورنہ مجھے تو پیار کرنے والے تو بہت تھے. شکر الحمدللہ. اللہ ان کو صحت دے، عزت دے، ان کی زندگی آسائش ہو جائے، اور ان کو بس صراط المستقیم پہ چلائے اللہ رب العزت. اور ان کو جنت الفردوس میں جب ہم سب گزر جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی دعا دینے والے ہو تو وہ تو پریشس گفٹ سے بھی اچھا چیز مانا جائے گا، جو جس کو دعا میں یاد رکھیں گے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ فیک لوگ سے آپ لوگ بھی دور ہی رہیے، کیونکہ فیک ہی ہوتا ہے. فیک کا فطرت کبھی نہیں بدل سکتے ہیں. اور جو مینیپولیٹ کرتا ہے، جو دوسروں کے سامنے ایک بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے ایک بات کرتا ہے، ویسے لوگ آج بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں معاشرے میں. لیکن کچھ پل کے لیے لوگ ویسے لوگوں کو سنتے بھی ہیں. برے لوگوں سے دور رہنے کی اللہ سے بھی پناہ مانگیے، اور دعا میں بھی یہی مانگیے کہ جو لوگ برے ہو، جو لوگ واقعی میں دل سے کالا ہو، جو لوگ دو باتیں کرتا ہو، جو لوگ غیبت سے باز نہیں آتے ہو، جو لوگ حرام حلال کی تمیز تہذیب نہیں رکھتا ہو، جو حلال پر بھی بہت تیور دکھاتا ہو، اور کچھ لوگ خود مفلس ہونے کے باوجود دوسرے کی مفلسی پہ ہنستا ہو، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہیں سمجھتا ہو، اپنے لائف میں بہت غریبی دیکھ کر کے بھی آج کسی اور کی غریبی پہ کھلی اڑانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ویسے کی شر سے دور رکھے بول کے آپ لوگ یہ دعا ضرور کیجئے. دعا میں اضافہ لائیے، اور دنیا مت مانگیے، آپ آخرت مانگیے. اللہ رب العزت دنیا بھی دے دیں گے، لیکن آخرت ملنا بہت مشکل ہے. دنیا تو جیسے تیسے بھی گزر جائیں گے، ہے نا. کبھی خوشی کبھی غم، کبھی اچھا کبھی بھوکا سویا بھی، کبھی روکھا کھایا کبھی سوکھا کھایا، کچھ بھی کھایا تو کھایا. لیکن جو قبر کے اندر جا کے پھر جو ہوں گے نا حشر، وہ بہت ہی زیادہ سنگین، اور سنگین سے بھی سنگین ہے. اور جو رشتہ دار آپس میں کسی کا بہت دکھ بھرا کہانی سنا کے بھی نظر انداز کرنے والے لوگوں کا، یہی سے میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے. اور اگر پھر سنا کے اس کو آگے مذاق کے طور پہ لے لیا، اپنے دل سے کچھ اور کہانی بنا لی، ہے نا، کچھ اور باتیں اس میں جوڑ دی، یہ سب جہنم رست ہونے کا باعث ہے قسم سے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہے نا. اب اس ٹاپک کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور میں ابھی لہسن چھیل رہی ہوں. کچھ دیر پہلے میں لال مرچی کا
जो पीछे का वो डंडा होता है वो निकाला मैंने। अब अभी जो है मैं लहसुन छील रही हूँ। ये कश्मीरी लहसुन है, इसका फ्रेगरेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो ये है कश्मीरी लहसुन, और ये हमने अपने वहाँ से लाए हैं ज़मीन से। ये खुद का उगाया हुआ है लहसुन। लहसुन अब दोबारा फिर लहसुन उगा भी दिया, क्योंकि सीज़न आ गया है लहसुन उगाने की। अब फिर इंशाल्लाह अगले साल जिस टाइम लहसुन निकालने का टाइम है उस वक़्त लहसुन निकालेंगे, तो बड़ा मज़ा आता है ना। डाउन टू अर्थ बन के रहिए, ज़मीन से मोहब्बत कीजिए, ज़्यादा ऊपर ऊपर उड़ान भरने की कोशिश नहीं कीजिए। उड़ भी सका तो वो दुनियावी उड़ान होगी, असली उड़ान जो है वो आखिरत का होना चाहिए। तो बस उसमें क्या चीज़ की सख्त ज़रूरत है, असलियत, सच बोलना और किसी का दिल नहीं तोड़ना, और इंसानियत और कलाम का अच्छा होना, और किसी का हक अमानत नहीं खाया होने वाला, और हलाल की रोज़ी रोटी पेट में जाना, और बस इखलाक से पेश आना, जैसे सामने हो वैसे पीठ पीछे आना। मैं तो बहुत फ़ख्र करती हूँ अपने आप से कि मैं जिस किसी से भी मुखातिब होती हूँ, मेरे पीठ पीछे भी उनके साथ वही इखलाक और वही सलूक से मैं उनका अगर नाम भी लूँ तो बड़ा प्यार और मोहब्बत से लेती हूँ। क्योंकि ये चीज़ मैंने इबरत ली है कि किन लोगों को देख करके उनके दिन दूनी रात चुगने का, क़याबत करने का वो जो है ना आदत अदवार को देख के मैंने अपने आप से अहद कर लिया कि मैं इस गंदगी और इस दलदल से बहुत दूर रहूँगी, और मैं रहती भी हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अब मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के सामने बिल्कुल सही हूँ। क्योंकि मैंने एक तो माफ़ी भी कर दिया जितने भी दिल दुखाए हुए लोग हैं उन सबको, और जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है उसको मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। और बाकी मैंने अपने सारी दिल की बात भी बताई, जो कि अपनों को ही बताते हैं या फिर अपने माँ बाप को बताएंगे, अपने रिश्तेदार को बताएंगे, है ना, वो भी मैंने कर दिया। और उसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। सो इट इज़ ओके। अब मुझे जो भी अचल लोग, आप लोग मुझे कभी भी मिलोगे ना, फिर मैं आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करूँगी, अच्छी अच्छी। मैं कभी भी किसी को ऐसा बात नहीं करूँगी कि वो भी गुनाह में मुलव्वस हो जाए, है ना। और जब खुद गुनाह से बचना चाहेंगे तो दूसरों को भी गुनाह से हम ज़रूर बचाना चाहेंगे। और किसी को भी हम ये नहीं बनाएंगे कि वो किसी भी मुद्दे में वो लोग बीच में पड़ जाएं। क्योंकि अगर सब बात बताएंगे क्लीन एंड क्लियर, जैसे मैंने बताया उनको और जैसे मैं अल्लाह से बताती हूँ, अगर वैसा सब बताने के बाद फिर जो फैसला होगा वो फेयर होगा। एक तरफ़ा सुनेंगे, दूसरा तरफ़ा नहीं सुनेंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन एक तरफ़ा वाला सही और दूसरे तरफ़ा लोग गलत हो ना, तब भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो बीच में बात करने वाले लोग हैं वो लोग तो बहुत बड़ा गुनाह में मुलव्वस हो रहे होंगे। तो इसीलिए लाइफ में जिसका भी जैसा भी कुछ फ़ैसला किया हो, किसी के मतलब होते हैं ना, शादी के बाद कोई तलाक लिया हो फिर उनके मुद्दे में घुस जाना, ये सब मामूली बात नहीं होती, इनफैक्ट बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे मामलात में जिन्होंने गलत अगर कुछ साथ दिया हो तो उनको जहन्नम जाने का वो रास्ता तक बन गया होगा। और साथ ही साथ किसी का कुछ भी खाना, मुफ्त का खाना, किसी का एक मैं कहती हूँ ना एक छुरी, इसको भी लेने जाएंगे ना बाज़ार में तो ये भी 20-30 रुपए का है, आखिर खर्चाना तो है ना आपको। तो उसी तरह से अगर किसी का एक माचिस का तीन का भी अगर आप लोग ने खाया हो ना उसके इजाज़त के बगैर, तो हराम है, हराम। फिर वो चाहे बड़ा बड़ा पहाड़ जितना गुनाह क्यों ना हो, छोटे गुनाह क्यों ना हो, वो हराम हराम ही होता है। तो इसीलिए किसी का बात सुन के भी अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे सवाल ज़रूर करेंगे कि आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपने नज़रअंदाज किया। एक मिनट जानो, ये ला दो ना या ठीक है। तो अभी आप लोग बने रहिए, मैं अभी आप लोग से फिर मुलाकात करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए 2 भागों में मैं अपलोड करने वाली हूँ। अभी एक ये भाग। जी हाँ, तो कभी कभी दिल बहुत दुखता है, अपना कोई नहीं, मैं जैसे ना मुझे कभी लगता है कि मैं ऑर्फन हूँ, लेकिन वो भी सही है। मतलब यतीम मिस्किन का माँ बाप नहीं होते हैं तो कोई नहीं होता है ना। और फिर मतलब कोई नहीं होना, लावारिस होना या यतीम मिस्किन होना, यही है। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मतलब हर एक चीज़ से मुझे ना निजात दी कसम से। अदरवाइज़ मैं आखिरत के दिन पे बहुत ज़्यादा करना भी चाहिए, पूरा मुझे
यकीन है कि आखिरत होगा, एक दिन हशर के मैदान होंगे, वहाँ पे हिसाब किताब होगा। इस चीज़ से मुझे इतना ट्रस्ट है ना, तो इस वजह से मैं किसी के साथ ना ऐसा नहीं कर सकती। अब आजकल तो मैं इतना मतलब वो पुख्ता हो गई हूँ ना कसम से, अगर मैं कुछ गलत भी अगर मैंने जानबूझ के किए हो तो फिर मैं नहीं डरूँगी लोगों से। मुझे डरना अल्लाह से है, लोगों से नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं किसी चीज़ से मैं नहीं डरती हूँ, डरती सिर्फ अपने रब से हूँ। तो इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले मैं सोचती हूँ क्या मैं सच हूँ, क्या मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना, नहीं। तो अपने आप पे ना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मतलब बहुत ही मतलब मुझे ना प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे दिल में ना ईमान जागते हैं कसम से। तो लहसुन का होना मुझे बहुत खुश लाता है। घर में 1 क्विंटल लहसुन का होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो कहने के लिए कोई कह रहे थे हम क्या क्विंटल क्विंटल प्याज लाते हैं, खाना तो कुछ बनाना आता नहीं, बाहर से खाते रहता है, तो क्विंटल क्विंटल में प्याज ला के पता नहीं क्या करते होंगे, हराम का पैसा होगा तो सड़ने के लिए लाते होंगे। जो घर में खाना बनाते हैं तो उनके लिए तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो होटल तो इन रेयर केस जाते हैं। बाकी बस एक आज मैं तो होटल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, पहले से ही कभी भी हम होटल इस तरह जाके ऐसा नहीं करते हैं। कभी कभार अब बोलते हैं ना एकदम, अब कभी कभार भूले बिसरे कभी गए तो गए, अदरवाइज़ अब कभी भी हम नहीं जाते हैं। और बाहर तो हम नहीं जा सकते हैं अभी कहीं पर भी। कभी गया बाहर दिल्ली विल्ली तो फिर वहाँ पर भी होटल का खाना देख दुख के खाना पड़ता है। अब वरना वहाँ पर भी हम गैस वैस सब ख़रीदते हैं, हाँ ख़रीद के हम होटल में ही बना लेते हैं। किसी को बहुत ऐश भी कराया है हमने इस तरह से। अब इस साल हम सोच रहे हैं हम जाएंगे, देखेंगे अभी इंशाअल्लाह रहमान। इस साल मेरा बहुत सारा काम पड़ा है और मेरी बड़ी बच्ची की भी शादी करानी है मुझे, तो तो बहुत सारा काम है। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो क्या कहती हूँ, तो ऐसी बात है। हाँ, मेरे तीनों बेटियाँ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। मैं दुआ करती हूँ कि सबको मेरी बेटी जैसी बेटियाँ हो। अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ से नवाजे हैं, शक्ल से, सूरत से, सीरत से, पढ़ाई लिखाई से, और ख़ास चीज़ घरेलू बेटियां हैं। घर बैठ के घर को संवारने संभालने वाले, खाना पकाना आने वाला, हर एक खाना। बाहर जाके रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा वीज़ा पिज़्ज़ा तो हमें पसंद ही नहीं है। पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज़, केक्स, ये जो यहूदी टाइप वाले खाना है ना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसा काटना पाटना तो दूर की बात है। मैं तो अपना सब्सक्राइब इतना हो गए हैं तब भी मैं केक पे, मैं तो होटल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, पहले से ही कभी भी हम होटल इस तरह जाके ऐसा नहीं करते हैं। कभी कभार अब बोलते हैं ना एकदम, अब कभी कभार भूले बिसरे कभी गए तो गए, अदरवाइज़ अब कभी भी हम नहीं जाते हैं। और बाहर तो हम नहीं जा सकते हैं अभी कहीं पर भी। कभी गया बाहर दिल्ली विल्ली तो फिर वहाँ पर भी होटल का खाना देख दुख के खाना पड़ता है। अब वरना वहाँ पर भी हम गैस वैस सब ख़रीदते हैं, हाँ ख़रीद के हम होटल में ही बना लेते हैं। किसी को बहुत ऐश भी कराया है हमने इस तरह से। अब इस साल हम सोच रहे हैं हम जाएंगे, देखेंगे अभी इंशाअल्लाह रहमान। इस साल मेरा बहुत सारा काम पड़ा है और मेरी बड़ी बच्ची की भी शादी करानी है मुझे, तो तो बहुत सारा काम है। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो क्या कहती हूँ, तो ऐसी बात है। हाँ, मेरे तीनों बेटियाँ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। मैं दुआ करती हूँ कि सबको मेरी बेटी जैसी बेटियाँ हो। अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ से नवाजे हैं, शक्ल से, सूरत से, सीरत से, पढ़ाई लिखाई से,
اور ख़ास चीज़ घरेलू बेटियां हैं, घर बैठ के घर को संवारने संभालने वाले, खाना पकाना आने वाला, हर एक खाना बाहर जाके रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा वीज़ा खाना, पिज़्ज़ा तो हमें पसंद ही नहीं है, पिज़्ज़ा पेस्ट्रीज़ केक्स, ये जो यहूदी टाइप वाले खाना है ना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसा काटना पाटना तो दूर की बात है। मैं तो अपना सब्सक्राइब इतना हो गए हैं तब भी मैं केक पे। अब देखिए मैं लहसुन छील रही हूँ। मैंने क्या क्या छीला, मैंने लहसुन छीला, मैंने प्याज छीला, अब मैं जिंजर छील रही हूँ, क्योंकि खाने में ये जो चीज़ें हैं ना, नेचुरल मसाले की जगह, जैसे गार्लिक हुआ, जिंजर हुआ, प्याज हुआ, हरी मिर्च हुई, पुदीना हुआ, धनिया हुआ, इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहती हूँ। और गरम मसाला में भी साबुत गरम मसाला, जो ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम और इलायची तो कार्डमम ही हुआ, फिर सौंफ, शौंठ और काली मिर्च, हाँ, और दालचीनी, ये सब भी मैं घर में ही फ्रेश कूट के पीस के खाने में डालना मैं पसंद करती हूँ। और ज़ीरा भी मैं साबुत लेके उसको फिर थोड़ा हल्का भून के, एकदम हल्का, तो फिर उसको पीस के रखना पसंद करती हूँ। और लाल चिल्ली पाउडर भी घर में ही बनाया हुआ मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। चिली फ्लिक्स एकदम महीन वाला भी बना के रखती हूँ, और थोड़ा सा दरदर वाला, वो भी लाल मिर्च, क्योंकि वो फिर कुछ कुछ डिश में वो दरदरा वाला होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, और मेरे बच्चियाँ भी, क्योंकि हमको घर में सब कुछ बना के खाना बहुत अच्छा लगता है अपने नज़रों के सामने, क्योंकि अपने आप को पूरा पता है ना कि इसमें कोई मिलावट नहीं है बोल के। सो इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ढेर सारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत 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 इतना मेरिकल्स है ना, कसम से एकदम जादू की छड़ी है मेरी लाइफ, कसम से। तो इसीलिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ढेर सारा, किसी के नीचे तले दबे नहीं हो यार, उनके तलवा चाटते रहो। कितने बदकिस्मत लोग होंगे कि बस दुनिया में उनके बस हमेशा तलवा चाटते रहो। इसीलिए मैं अपनों को यही दुआ करूँगी, जो मेरे दिल के करीब हो, जो मुझे प्यार करता हो, तो उन सब की ज़िंदगी ऐसा गुज़रे कि बस अपने बलबूते से। हाँ जी, तो दिन भर यही सब कुछ होता है। खाना भी बनाओ, बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। और ये मेरा राइट हैंड है, हाँ, दिस इज़ माय राइट हैंड अगेन। तो अभी मैंने कैमरा को ऐसे एंगल में रखा है ना कि मेरा राइट राइट ही दिखे, अदरवाइज़ फिर जो होते हैं ना, जो एकदम क्यूरियस ढूंढ रहे होते हैं, ये कुछ गुनाह करना चाहिए, ये कुछ गलत करना चाहिए ताकि हम उजागर करेंगे, दैट विल नेवर हैपन इन दिस लाइफ, नेवर। क्योंकि मैं ना अपने रब से डरती हूँ, और मैं अपने रब के लिए ना सारा सही काम करूँगी, तुम लोग से डर के नहीं। मैं किसी इंसान फितरत से नहीं डरती हूँ, लिहाज करती हूँ, प्यार करती हूँ, इज़्ज़त देती हूँ। और गरीबों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ना, क्योंकि गरीबों का दुख दर्द मैं समझ सकती हूँ इसी वजह से। अदरवाइज़ मुझे किसी से ना डर है, ना मुझे कोई उम्मीद है, ना मुझे किसी से कुछ लालच है, कुछ नहीं। उल्टा मैंने ही दिया है और देती रहूँगी, इंशाल्लाह मरते दम तक दूँगी। तो बाकी जो अपना इज़्ज़त आबरू है उसको संभालना सबका हक है। अपने घर घर की गृहस्थी अपने तक ही रखना, महदूद रखना, वो सबसे बड़ी इबादत है। अपने घर की बात अपने ही तक रखो, दूसरों को नहीं सुनाओ। बस सिर्फ इजाज़त है तो अपने रिश्तेदार को सुनाओ, अपने रिश्तेदार को, अपने, वो भी ऐसी बात नहीं जो कि एक मियाँ बीवी का प्राइवेसी वाला बात भी होता है, या फिर कुछ भी नोक झोंक बड़ी बड़ी, वो भी नहीं सुनाना है। और जो अभी मैंने कल की वीडियो में मैंने कहा कि इकबाल साहब रूठते हैं, ये एक हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। इकबाल साहब मुझसे रूठते हैं, मैं मनाती हूँ, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। और कभी दुख भी होता है, क्योंकि गुनाह होगा शौहर को बीवी से रूठना और बीवी मनाए। असल में तो बीवी रूठना शौहर मनाए तो अच्छा भी लगता है। सो ये बात है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरा आगे का वीडियो जो है, जो अभी यहाँ पे हो रहा है मेरे सामने क्या है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वाली ब्लॉग में, ठीक है। बाकी बस आप लोग सब भी अच्छे से रहिए, मोहब्बत से रहिए। आप